Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn subject verb agreement part 3. Last two videos में हमने subject verb agreement part 1, part 2 डिस्कस किया था. अब part 3 डिस्कस करते हैं and now today we will complete subject verb agreement. So let's start. When two subjects are joined by, as well as, with, along with, accompanied by, like, unlike, together with, etc. The verb is used according to the first subject. जब भी किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे as well as से, with से, along with, together with, accompanied by, like, unlike, जब इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आएगी. अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, अकम्पैनिड बाय, टुगेदर विद, अलाइक, अनलाइक. इनसे जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन होंगे तो वह हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू मार्केट. हमें देखना है ये सेंटेंस ठीक है या नहीं. Ram as well as his friends are going to market. Students along with the teacher is working on the project. The minister accompanied by his teammates are going to the inauguration ceremony. Okay? हमें देखना है ये सेंटेंसेस ठीक हैं या नहीं है. अभी हमने देखा जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन होंगे, अभी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, रामा और उसके फ्रेंड्स. दो लोगों की बात हो रही है, रामा और उनके फ्रेंड्स की. तो दो सब्जेक्ट हो गए रामा एंड हिज फ्रेंड्स. और जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन है एज वेल एज से तो वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए. रामा फर्स्ट सब्जेक्ट है और वर्ब हमने यूज़ किया है आर. आर प्लूरल वर्ब है जबकि रामा एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक इंसान की बात हो रही है. तो आर तो प्लूरल वर्ब है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. सेकेंड है स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द टीचर इज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. स्टूडेंट टीचर के साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. अलॉन्ग विद, अब दो सब्जेक्ट ज्वाइन है यहाँ. अलॉन्ग विद से क्या है दो सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स और टीचर. स्टूडेंट और टीचर की बात हो रही है दो लोगों की. स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए. तो यहाँ पे वर्ब आई है इज़. इज़ सिंगुलर वर्ब है तो स्टूडेंट्स के साथ तो प्लूरल वर्ब आर आनी चाहिए थी, तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा. एक और सेंटेंस देखते हैं. द मिनिस्टर accompanied by his teammates are going to the inauguration ceremony. मिनिस्टर अपनी टीममेट्स के साथ इनॉग्रेशन सेरेमनी उद्घाटन में जा रहे हैं. तो यहाँ दो सब्जेक्ट क्या है, मिनिस्टर और टीममेट्स. दो लोगों के और किससे ज्वाइन करा है इसे, अकम्पानिड बाय से. जब अकम्पानिड बाय से ज्वाइन करते हैं दो सब्जेक्ट को तो वह आता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. फर्स्ट सब्जेक्ट द मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आया है आर. तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा. तो ये तीनों सेंटेंसेस ही गलत हैं. इनके करेक्ट आंसर होंगे ये. रामा एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू द मार्केट. रामा अपने दोस्तों के साथ मार्केट जा रहे हैं. तो रामा और फ्रेंड्स दो सब्जेक्ट हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आया रामा. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब इज. सेकेंड सेंटेंस देखें. स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द टीचर आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. अब स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट की बात हो रही है. अलॉन्ग विद से ज्वाइन है स्टूडेंट और टीचर दो सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी. फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा आर. तो ये बिल्कुल ठीक है. हमने ये देखा था फर्स्ट क्लास में कि इज, एम, वाज, हैज ये सिंगुलर वर्ब होते हैं. आर, वर, हैव ये प्लूरल वर्ब है. द मिनिस्टर accompanied by his teammates is going to the inauguration ceremony. यहाँ accompanied by से ज्वाइन है दो सब्जेक्ट हैं द मिनिस्टर, टीममेट्स. वर्ब आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि इज है, सिंगुलर वर्ब है. मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो
ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जब एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, अकम्पैनिड बाय, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, इनसे जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन होंगे तो वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, सेकंड सब्जेक्ट क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल और देखते हैं। ही लाइक हिज फ्रेंड्स इज इमेच्योर, वो अपने दोस्तों की तरह ही इमेच्योर है। अब यहाँ दो सब्जेक्ट है, ही, हिज फ्रेंड्स। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब होने चाहिए सिंगुलर, तो इज सिंगुलर वर्ब है तो ये सेंटेंस करेक्ट है। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही अनलाइक हिज नेबर्स इज डिसेंट, मतलब वो अपने नेबर से विपरीत, उनके अनलाइक वो डिसेंट है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं उसके नेबर डिसेंट नहीं है पर वो डिसेंट है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए, ही, हिज नेबर्स। अब ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक की बात हो रही है तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब इज का यूज करा है तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑल, a lot of, lots of, some of, half of, most of, used as subjects in a sentence. The verb is used according to the noun before it. जब भी इनका यूज़ किया जाएगा सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में, ऑल का, a lot of का, lots of का, a lot of और lots of it means the same. a lot of और lots of का मतलब एक ही होता है। some of, half of, most of, तो जब भी ये सब्जेक्ट का काम करेंगे सेंटेंस में, कर्ता का काम करेंगे सेंटेंस में, इनके बारे में बात होगी तो जो वर्ब आएगी हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन बिफोर इट, मतलब जो वर्ब के पहले जो नाउन लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अगर वो नाउन प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। अभी समझते हैं ऐसे एग्जांपल से। A lot of tourists are visiting उत्तराखंड। ठीक है, अब यहाँ पे a lot of का यूज़ किया, भी हमने देखा जब इनका यूज़ सब्जेक्ट की तरह होगा तो वर्ब जो है वो नाउन बिफोर इट, जो उसके पहले जो नाउन लगा है उसके अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे वर्ब है आर, है ना। A lot of tourists are visiting उत्तराखंड, और टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट टूरिस्ट की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी जो होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। तो आर प्लूरल वर्ब है तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो वर्ब आएगी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द नाउन बिफोर इट, वर्ब के पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगी, और अगर वो नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का हमने यहाँ यूज़ करा है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सम पेशेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए थोड़े पेशेंस, थोड़े धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सम का यूज़ करें हमने सब्जेक्ट की तरह, तो वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू नाउन बिफोर इट आएगा। अब वर्ब है यहाँ पे इज, और नाउन उससे पहले कौन सा लगा है, पेशेंस, पेशेंस है। तो पेशेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, और है ना, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पे इज का यूज़ करा है। एक और सेंटेंस देखते हैं। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स आर परसुइंग ग्रेजुएशन, उसके सारे फ्रेंड्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ से ज्वाइन है ये सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑल ऑफ का यूज़ करा है एज अ सब्जेक्ट। तो जब ऑल ऑफ, अलॉट्स ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनका यूज़ हम सब्जेक्ट की तरह करेंगे, वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू नाउन बिफोर इट। यहाँ पे वर्ब है आर, और आर से पहले कौन सा नाउन लगा है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आर का यूज़ किया है, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपको कैसे पता लगेगा वो ठीक है कि नहीं, आप उससे पहले जो नाउन है उसे देखो, अगर वो नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। और एग्जांपल देखते हैं। हाफ ऑफ द फूड इज अनकुक्ड, आधा खाना है जो पका ही नहीं है, हाफ ऑफ द फूड इज अनकुक्ड। अब हाफ ऑफ से यूज़ हम कर रहे हैं सब्जेक्ट की तरह, तो इसमें जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू नाउन बिफोर इट, इज वर्ब है और इससे पहले नाउन क्या लगा है, फूड। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, होशियार होते हैं। तो मोस्ट ऑफ का यूज़ हमने सब्जेक्ट की तरह करा। जो वर्ब आएगी उसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब है आर और उसके पहले नाउन है स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल होगी, तो आर एकदम करेक्ट है। अगर यहाँ पे लिखा होता मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ इंटेलिजेंट तो वो गलत हो जाता, क्योंकि वर्ब जो है वो उसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अब वर्ब आर से पहले नाउन स्टूडेंट्स है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब आर आना चाहिए। ओके, I hope it's clear. Now let's move forward. When singular nouns look like plural, singular verb is used. कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं लेकिन वो दिखने में प्लूरल लगते हैं, तो उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। होते वो सिंगुलर ही है वो नाउन, लगते प्लूरल है क्योंकि वो एंड एस या ई एस पे ख़त्म होते हैं, तो हमें लगता है वो प्लूरल है, लेकिन होते वो सिंगुलर है, तो उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाओ। जैसे टुडेज़ न्यूज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज की न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अब न्यूज़ देखने में हमें प्लूरल लग रहा है क्योंकि एस में एंड होता है, लेकिन है ये सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ हम इसका यूज़ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। क्या ये सिंगुलर नाउन ही होते हैं, लगते प्लूरल हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स मैथ्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, एक मुश्किल सब्जेक्ट है, कुछ तो ये काफ़ी मुश्किल लगता है कई लोगों को, तो मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स एंड एस पे हो रहा है तो देखने में लगता है ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ हम एक ही सब्जेक्ट, एक ही विषय के बारे में बात कर रहे हैं, मैथ्स की, तो मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो इस का यूज़ करा है हमने, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही मैथमेटिक्स, पर देखने में ऐसे वो एस पे एंड होता है तो लगता है कि प्लूरल है, तो वर्ब हमेशा इसके साथ सिंगुलर ही आएगी क्योंकि है वो सिंगुलर सब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इकोनॉमिक्स समझना ईजी है, आसान है। इकोनॉमिक्स, अब ये भी देखने में प्लूरल लग रहा है, एस पे एंड हो रहा है, लेकिन है तो सिंगुलर, तो इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिंगुलर नाउन है जो लगते प्लूरल हैं कि एंड एस या ई एस पे करते हैं, लेकिन होते वो ऐसे सिंगुलर नाउन है, लगते प्लूरल है, होते सिंगुलर है, तो हमेशा उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज व्हेन प्लूरल नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अब हमने ऐसा तो देख लिया कि जब सिंगुलर नाउन प्लूरल लगेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन ऐसा भी होता है कि प्लूरल नाउन है लेकिन लगते सिंगुलर हैं, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ तो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन ये प्लूरल नाउन ऐसे हैं कि वो सिंगुलर लगेंगे क्योंकि वो एस या ई एस में एंड नहीं करते, तो हमें देखने में लगता है कि ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन होते प्लूरल हैं, तो इसलिए उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन आर मिसशीवियस। बच्चे जो है वो मिसशीवियस है, नॉटी हैं, शरारती हैं, तो यहाँ पे चिल्ड्रन ये एक प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा बच्चे, एक से ज़्यादा चाइल्ड की बात हो रही है, तो जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आर आएगा, लेकिन देखने में ऐसे लगता है क्योंकि एस या ई एस पे एंड नहीं हो रहा, तो इसको सिंगुलर ना समझें कि प्लूरल नाउन है और हमेशा के साथ ये प्लूरल वर्ब लेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे शिप का मतलब एक से ज़्यादा शिप की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन देखने में सिंगुलर लगता है क्योंकि एस या ई एस एंड नहीं कर रहा, लेकिन है ये प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं। पीपल आर क्यूरियस अबाउट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो जो टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसको लेकर लोग जो हैं वो क्यूरियस हैं, जिज्ञासुक हैं। पीपल आर क्यूरियस अबाउट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यहाँ पे पीपल का यूज़ करा है हमने, पीपल ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज़ होगा, लेकिन ये दिखने में सिंगुलर लग सकता है क्योंकि एस या ई एस में एंड नहीं करता, तो बहुत से ऐसे नाउन हैं जो लगते
सिंगुलर है पर होते प्लूरल हैं, तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। और कुछ नाउन ऐसे हैं जो होते सिंगुलर हैं, लगते प्लूरल है क्योंकि एस या ईएस पे ख़त्म हो रहे हैं, उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और एग्जांपल देखते हैं, मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, मोर देन टू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अच्छा, जब भी मोर देन के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। जैसे मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, एक से ज़्यादा बच्चा आज एब्सेंट है। तो यहाँ पे वन स्टूडेंट था तो सिंगुलर वर्ब इज का यूज़ करा। यहाँ पे मोर देन टू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मोर देन के बाद टू स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन था तो प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करा। ठीक है, तो मोर देन के बाद अगर सिंगुलर नाउन की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं जो आज देखा। When two subjects are joined by, as well as with, along with, accompanied by, like, unlike, together with, verb is used according to first subject. जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे as well as with, along with, accompanied by, like, unlike, तो verb जो है हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। राम as well as his friends is going to market. राम अपने दोस्तों के साथ मार्केट में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब जो है हमने राम के अकॉर्डिंग लगाई। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ। जब इनका यूज़ हम सब्जेक्ट की तरह करें किसी सेंटेंस में तो वर्ब आती है उसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे अ लॉट ऑफ टूरिस्ट आर विजिटिंग उत्तराखंड, तो जो वर्ब आएगी वो टूरिस्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे भी प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करा है। वर्ब जो है वो उसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। व्हेन सिंगुलर नाउन्स लुक लाइक प्लूरल, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। सिंगुलर नाउन है लेकिन देखने में लगता है प्लूरल है क्योंकि एस या ईएस बैंड होते हैं, पर होते एक्चुअली सिंगुलर हैं, तो उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। लाइक मैथमेटिक्स इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एस पे एंड हो रहा है, लगेगा प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। व्हेन प्लूरल नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। जब प्लूरल नाउन सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं तो हमेशा उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, लगते सिंगुलर है क्योंकि एस या ईएस पे एंड नहीं कर रहे, लेकिन होते हैं वो प्लूरल है तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पीपल आर क्यूरियस अबाउट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक्सेट्रा। So I hope you like it and understood. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you.